नमस्ते सबको। आज फिर ज्वाइन करने का थैंक्स बहुत ज्यादा। हमने श्वेताश्वतर के पंचम अध्याय के 13 मंत्र कंप्लीट किए थे लास्ट वीक तक। श्वेताश्वतर पंचम अध्याय 13 मंत्र। आज हम 14th पे शुरू करेंगे। 13th पे हमने देखा था जो 13वां मंत्र है, इस पंचम अध्याय में 14 मंत्र ही है। तो ये अब जो मंत्र करूंगा ये लास्ट मंत्र है पंचम अध्याय का। उसके बाद हम 6th चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तो 13वें अध्याय 13वें मंत्र में हमने ये देखा था कि वो कहते हैं कि जिन चीजों पे आपको आकर्षण होता है, मोह होता है, आकर्षण होता है, जो भी चीज आपको बहुत अच्छी लगती है या जो मनुष्य बहुत अच्छे लगते हैं या जो सांसारिक वस्तुएं हैं जिनकी तरफ आपका आकर्षण बहुत स्ट्रांग होता है, जिससे आप जुड़ जाते हैं, उसमें भी जरा ये सोचने की चेष्टा करिए कि वो भी तो सब चीजें वो हैं जिनके गुण सारे परमात्मा नहीं दिए हुए हैं। उनमें जो भी गुण हैं वो परमात्मा के दिए ही गुण हैं, क्योंकि वो वस्तु तो नष्ट होके खत्म हो जाएगी। वो मानव जो है जिसके साथ बहुत प्रेम है वो भी मानव खत्म हो जाएगा, मगर उसके जिस क्वालिटीज के साथ आपको प्रेम है, उसकी जिस भावना से आपको अच्छा लगता है या वो वस्तु जो अच्छी लगती है उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो तो परमात्मा के गुण हैं। तो इसको अगर आप शिफ्ट करेंगे अपने थिंकिंग को कि उन गुणों को जो परमात्मा द्वारा दिए हुए हैं, उन गुणों को, उनके आभास को समझो और उसके थ्रू परमात्मा को देखो, रादर देन सांसारिक वस्तुओं में फंसे रहने के जगह। तो ये एक इजी वे हो जाता है टू रीच द गॉड रादर देन बीइंग स्टक एट द वर्ल्डली प्लेजर्स, वर्ल्डली थिंग्स। तो ये उन्होंने 13वें मंत्र में बताया था। आइए अब 14वां मंत्र, 14th मंत्र देखते हैं। इसको पढ़ देते हैं और फिर ये रहा 14 मंत्र। भावग्राह्यम अनीडम आख्यम भाव अभाव करम शिवम कला सर्ग करम देवम ये विदुस्ते विदुस्ते जुहु स्तनुम। भावग्राहम, भाव से, श्रद्धा से, भावना से ग्रहण करने योग्य ज्ञान। अनिड्य आख्यम, नीड की, आश्रय की अपेक्षा रखने वाले, अनिड्य नाम वाले, जिसे अनिड्य कहा जाता है। भाव अभाव कर्म, जगत का भाव, रचना और अभाव, प्रलय करने वाला। शिवम, कल्याणकारी प्रभु। कला सर्ग कर्म, सारी कलाओं के 16 कलाओं से सृष्टि की रचना करने वाला। देवम, देव ईश्वर, ये जो विदु जान लेते हैं, जुहु त्याग देते हैं, तदम तन को, शरीर को और जन्म मरण को। ये इसका हुआ आपका बेसिक अर्थ। ये कह रहे हैं कि वह शिव रूप कल्याणकारी भगवान को भावना से, श्रद्धा से ग्रहण किया जाता है। उसका कोई आश्रय स्थान नहीं है, कोई नीड नहीं है, वह सभी का आश्रय है। वो संसार का भाव भी उत्पन्न करता है, सृष्टि रचना भी करता है और अभाव भी कर देता है, प्रलय भी करता है। वह कलाओं से युक्त है, सृष्टि को रचने वाली सारी कलाएं उसके पास है। उसे जो जान जाते हैं, उसको जो जान लेते हैं, वो देह का मोह, जन्म मरण का मोह छोड़ देते हैं। आइए भावग्राह्यम मंत्र को समझते हैं। भावग्राह्यम, बिना भावना और श्रद्धा भक्ति के उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। वो तर्क वितर्क का विषय नहीं है, पढ़ने लिखने का विषय वो नहीं है। जब तक उसके प्रति सत्य धारणा की भावना, मन में भक्ति, सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, उसको ग्रहण नहीं किया जाएगा। प्री कंडीशन है ये अनडिटरमाइंड माइंड की और डेडिकेटेड फोकस्ड माइंड की, तब तक वो नहीं मिलेगा। अगला देखते हैं, अनिड्य आख्यम। आख्यम कहा जाता है, पंजाबी में हम कहते हैं ना आख्या, वो वही वर्ड है यहाँ पर, वही आख्या है। वो कहते हैं कि की आखदा है, वही की आखदा जो आख्या है वही आख्या यहाँ पर है। तो अनिड्य आखम, नीड होता है नेस्ट, घरौंदा, रहने की जगह, ठिकाना। तो अनिड्य आख्यम कहा जाता है कि उसका कोई भी एक रहने का स्थान या ठिकाना नहीं है, वो सर्वव्यापक है, किसी एक स्थान में सीमित नहीं है, यही कहा जाता है उसके बारे में। अगला, भाव अभावम करम शिवम, वह कल्याणकारी सदाशिव परमात्मा जो कि भाव प्रकट करता है, यानी कि भू, क्रिएशन बनाता है,
और अभाव भी प्रकट करता है, यानी कि उस भाव को जिसको उसने बनाया है मिटा भी देता है। तो भाव जो कि है और अभाव जो कुछ नहीं है, होना और फिर नहीं होना। तो सृष्टि रचना और प्रलय का अर्थ बना इसका कि भाव अभाव से सृष्टि की रचना करना और प्रलय करना। मगर ये सब वो हमारे कल्याण के लिए ही करता है, जीवात्मा के कल्याण मंगल के लिए, as if to the need and demand of the souls. He is the creator. He creates the creation, and then when time comes, he wraps it up. अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। कला सरगम करम देवम। वो परमात्मा देव दिव्य शक्तियों और गुणों का स्वामी, वो अपनी कला से, कैपेबिलिटीज से, अलग अलग क्रिएटिव शक्तियों से सर्ग की रचना करता है। अपनी कलाओं से, अपनी कैपेबिलिटीज से, क्रिएटिव शक्तियों से वो सर्ग की रचना करता है। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि। सर्ग की रचना वो करता है। सर्ग यानी सृष्टि जो बनी है और चल रही है, वो एक सर्ग है। जिसमें हम सब जी रहे हैं वो सर्ग है। स से सृष्टि, र से धारण की हुई, एनर्जाइज की हुई, और ग से गतिमान, अलाइव। तो ये होता है सर्ग। तो वह अपनी कला से, अपनी शक्ति से और क्षमता से सर्ग को बना रहा है, चला रहा है। दिव्य शक्तियों वाला परमात्मा। जब कला है, गुण है, तो वह किसी दिव्य गुण, दिव्य शक्ति वाला का ही होगा, वरना तो वो बना नहीं सकता। तो दिव्य शक्ति वाला और दिव्य कलाओं वाला जो है, वही अपनी कला से, कोई कलाकार ही होगा जिसकी कला होती है, तो वो ही है जो सारी सृष्टि की सर्ग की रचना कर रहा है। उसकी कला की तो बात ही क्या है, उसकी तो कोई एंड है नहीं परमात्मा का। तो कला का अर्थ होता है स्किल, मगर कला का अर्थ अंश भी होता है, पार्ट। ये मेरा अंश है, मतलब मेरी कला है। जैसे हम कहते हैं कि चंद्रमा के अंश है, तो हम चंद्र कला कहते हैं चांद की कलाओं को, कि ये चंद्र कला है, कि 15 कलाएं सदा चंद्र की होती है। प्रश्न उपनिषद जो है, प्रश्न उपनिषद, उसके चौथे अध्याय में परमात्मा की 16 कलाएं गिनाई गई हैं। इन्हीं को ब्रह्म का शरीर माना जाता है, जिससे कि वो सारे ब्रह्मांड को और हर एक प्राणी के शरीर को बनाता है, रचता है, उनमें रहता है। ये कलाएं तो शरीर में काम करती हैं, वैसे ही वो ब्रह्मांड में भी वैसे ही काम करती हैं। जो ब्रह्म शरीर में काम करती हैं, वही ब्रह्मांड में काम करती हैं। 16 कलाएं हैं। मगर कुछ और जो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं ऐसे मंत्रों की, वहां पर ये कहते हैं कि कला सरगम करम देवम से यही अभिप्राय है कि उसकी 16 कलाओं से सर्ग का निर्माण किया, क्योंकि यह भी उस देव की दिव्य शक्तियां ही हैं। पहले एक बार हमने इस पर चर्चा की थी हम लोगों ने, और फिर एक बार मैं 16 कलाएं आपको गिनवा देता हूँ। जो 16 कलाएं परमात्मा की मानी जाती हैं, उसको एक बार गिना देते हैं। एक बार हम लोगों ने इसके पहले, पता नहीं कौन से उपनिषद में, केन में शायद, हमने उसकी 16 कलाओं की बातें की थी। एक बार फिर उन 16 कलाओं की एक बार मैं आपको लिस्टिंग करके बता देता हूँ कि हम किसकी बात करते हैं। 16 कलाएं होती हैं, यूं लिस्टेड होती हैं, 1 2 3 करके: प्राण, श्रद्धा, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, इंद्रियां, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम। ये हो गए 16। इनको 1 मिनट के लिए आपको ये समझा भी देता हूँ। ये हैं जिससे कि पिंड का निर्माण होता है, और जिस तरह से पिंड का निर्माण होता है, वैसे ही ब्रह्मांड का भी निर्माण उसी तरह होता है। ये ब्रह्म के शरीर का ही अंग है। इनको समझते हैं। पहला, प्राण। प्राण शक्ति तो वो है जो कि संसार को जीवन देती है, शरीर को भी जीवन देती है, ब्रह्मांड को भी जीवन देती है। क्योंकि प्राण का भोग करने वाला सामान ब्रह्मांड में हिरण्यगर्भ में बनता और रचता और तैयार होता है, जैसे कि माँ के पेट में गर्भ तैयार होता है। तो
ये रचना कार्य स्टार्ट होते ही अगर प्राण प्रोवाइड नहीं होगा तो रचना जो है वो अबॉर्ट हो जाएगी। तो शुरू में ही सबसे पहली वस्तु जो परमात्मा देता है वो है प्राण, प्राण शक्ति। तो सर्वप्रथम जीवनदाता प्राण। अगला हो गया तप। तप मतलब उग्र क्रिया, बहुत तेज जो की हुई क्रिया होती है, साधना होती है, बनाने की क्रिया। बिना तप के कुछ नहीं बनता। वो परमात्मा तप करता है सृष्टि रचना करने के लिए। वो अपने तप से ब्रह्मांड रचता है, ब्रह्मांड बनाता है। तीसरा होना चाहिए श्रद्धा। श्रत यानी कि सत्य और धा से धारणा। हर कार्य, हर क्रिया कार्य का आधारभूत सत्य ही होता है। संसार की हर वस्तु, हर दिव्य कार्य सत्य पर ही आधारित है, सत्य पर ही टिका है, सत्य पर ही चलता है। सत्य जो कि परमात्मा का पहला स्वरूप और पहला गुण है वो है सत्य। बिकॉज हम सत्य चित आनंद परमात्मा का नाम कहते हैं तो पहला ही गुण उसका सत्य है। वही सत्य है जो सत्य है। सत्य से सत्ता, एग्जिस्टेंस, वेरी बीइंग। और परमात्मा से सत्य में जो केवल सत्य ही है, जब उसी के आधार के ऊपर और उसी पर अपनी धारणा की जाएगी, विश्वास भावना रखेंगे तो वो श्रद्धा होगी। ये है श्रद्धा। तो प्राण तप श्रद्धा, इनसे क्रिएशन को एक डायरेक्शन मिल जाती है। अगले आते हैं 5 महाभूत। तो 5 महाभूत हो गए पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। वो क्रिएशन इन्हीं से बनेगी, डायरेक्शंस इन्हीं से मिलेंगी, यहीं से सारा निर्माण का काम शुरू होगा। हर शरीर इससे ही बनता है और इनसे बने फिजिकल बॉडीज के आगे जरूरत होती है इंद्रियों की, 10 इंद्रियों की, ज्ञान इंद्रियों की और कर्म इंद्रियों की, समझ और ज्ञान की और कार्य करने की क्षमता की, नॉलेज एंड एग्जीक्यूशन के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है। और इंद्रियों को ठीक राह पे चलाने की प्रेरणा बन जाता है अगला 10वां, यानी कि मन, कॉस्मिक माइंड भी, और वही जिससे हमने बोरो किया हुआ है शारीरिक माइंड भी। तो माइंड इन इंद्रियों को चलाता, इनको कंट्रोल करता है, इनको डायरेक्शंस देता है। तो माइंड नेक्स्ट हो गया। जो इस बने हुए शरीर में सस्टेन करने के लिए चाहिए वो होता है अन्न। अन्न ही सबको सृष्टि में ग्रोथ प्रोवाइड करता है। सारे संसार का अन्न जिस पर कि हम सब दिव्य पदार्थ फीड करते हैं। बादलों का अन्न होता है भाप, जल जो उठता है, सूर्य का अन्न होता है सृष्टि की गैसेस और किरणें, पेड़ों का अन्न होता है धरती और धरती से मिल रहे पदार्थ या जल, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। प्राणी शरीर तो सर्वाइव ही अन्न पर करता है। तो अगला अन्न हो गया जो कि हर शरीर में शरीर को बनाता है, शरीर को ही बनाता है, जो जीवन को दान करता है। और जो इसका निचोड़ होता है, अन्न का निचोड़, जो शरीर में जाकर अल्टीमेटली कॉन्सेंट्रेटेड निचोड़ होता है, उसको कहते हैं, जो फाइनल स्टेज, उसको हमने कहा वीर्य। तो वीर्य वो प्राणी जिससे प्राणी के शरीर में उसकी बुद्धि और मानसिक क्षमता तक हर जगह तक उसको तेज मिलेगा। इतना शक्तिशाली है कि वो एक नए जीवन का निर्माण करने की क्षमता रखता है। तो वो हो गया वीर्य। अब 4 कलाएं बच गई हैं। तो 4 होती हैं मंत्र, कर्म, लोक और नाम। तो जो शारीरिक कार्य हैं वे सब तो हो गए, वे सब हो गए कर्म। जितने भी शारीरिक कार्य होते हैं वो कर्म हो गए। और जो मानसिक और बौद्धिक कार्य होते हैं वो होते हैं मंत्र। मंत्र से मतलब हो गया मंत्रणा, मंत्रणा करना, मनन करना। तो वो हो गए मंत्र। और लोक हमारे को 3 पता है, लोग जिनके सहारे हम आधार पर हम जीते हैं। सब कुछ हमको इन लोकों से ही मिलता है और कर्म करने का स्थान भी इन लोकों से ही मिलता है, फल भोगने का स्थान भी लोक से मिलता है। और लास्ट आता है नाम। नाम यानी नाम रूप, आइडेंटिटी। मेरे जैसा और कोई नहीं है, मुझे मेरे नाम से पहचाना जा सकता है। ऐसे ही सृष्टि में प्रत्येक पदार्थ का एक नाम होता है, एक रूप होता है, और इन्हीं नामों से हम उस पदार्थ को पहचानते और जानते हैं। तो ये हो गई 16 कलाएं परम पुरुष की, जिनके द्वारा वो संसार की रचना करता है, बसाता है, चलाता है। यही 16 कलाएं किसी प्राणी या मानव के शरीर में भी शरीर को बनाती हैं और वर्केबल स्टेज में लेके आती हैं। मगर हम कलाओं का अर्थ अंश भी समझते हैं। तो कला सरगम
कर्म देवम से अर्थ बनेगा कि मेकर ऑफ द क्रिएशन एंड द क्रिएशंस पार्ट्स, और उसके सारे पार्ट्स। कुछ कमेंटेटर्स का कहना ये भी है कि ये कला है वेद और वेद का विज्ञान। सारा नॉलेज तो वेदों से ही है, तो स्वयं वेद और उसके जो मिला हुआ विज्ञान है वही इस संसार को बनाता और चलाता है। वैसे जो भी कला है, अंश है या टूल है या स्किल है, वो सब है तो परमात्मा की, और परमात्मा के बनाने और रचना करने की, उसी की सहायता की करती है सारी चीजें बनाने के लिए। तो जिन भी कारण से, साधन से सृष्टि रचना वो करता है, उसे कला कहें या उसको उसका अंश कहें या जैसा भी कहें। आगे मंत्र में भी कहा है कि जो ज्ञानी ये जान जाता है कि इन कलाओं के द्वारा ही पूरा ब्रह्मांड बनता है और मेरा ये शरीर भी इनसे ही बनता है, वो अपने शरीर के मोह को त्याग देता है। उसको दोबारा फिर शरीर पाने की इच्छा नहीं रहती, वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। ठीक है, ये हुआ इस मंत्र का अर्थ। 14वां मंत्र पंचम अध्याय का। अब मैं छठे अध्याय पे मूव करूंगा। ये पंचम अध्याय का फाइनल मंत्र था और छठा अध्याय हमारा फाइनल लास्ट अध्याय है। तो मैं छठे अध्याय पे मूव करता हूं, पर इस पंचम पे कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए बिफोर आई मूव टू द सिक्स्थ। जी, कुछ पूछना है कि आ जाए सिक्स्थ पर? सिक्स पे चलते हैं। ठीक है। छठा अध्याय, इसमें एक परमेश्वर, अंतः में भी और बाहर भी, और सृष्टि का संचालक कर्म से और कर्म का संचालन भाव से, इसके ऊपर पूरा उपनिषद ये लिखा गया है। ये उपनिषद शुरू ही हुआ है इस संसार की सृष्टि का, ब्रह्मचक्र का कारण क्या है और इसमें मानव प्राणी इस ब्रह्मचक्र में फंस कैसे जाता है, कैसे इसमें घूमने लग जाता है, ये कारण बताए जा रहे थे, इनको भी समझाया जा रहा था। कई मंत्रों में बता दिया गया कि सृष्टि का बनाने, चलाने, बिगाड़ने वाला तो केवल परमात्मा ही है। उसी के नियम व्यवस्था से, रितों से, सत्य से, श्रद्धा से, उसी की कारीगरी से ये संसार, पूरा ब्रह्मांड चलता और बनता है, इसका पालन होता है और प्रलय भी होता है। तो कारण तो वो परमात्मा ही है। अब फाइनल चैप्टर में देखते हैं कि ये अपने थॉट्स को समराइज करेंगे और कंक्लूड करेंगे, तो ये क्या कहेंगे। इस चैप्टर में 23 मंत्र है, 23 मंत्र। पहला देखते हैं। स्वभावमेकं कवयो वदन्ति कालं तथ्यान्ये परिमुह्यमानः देवस्य एषः महिमा तु लोके ये नेदितं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्। स्वभावम, स्वभाव को, कई एक जन, कवयः क्रांति दृष्टा, ज्ञानी कवि, तदंती कहते हैं, बताते हैं, कालम काल को, समय को, तथा और अन्य विचारक ज्ञानी जन, परिमुह्यमानः भ्रम में पड़कर अज्ञान के कारण मोह को, दिवस से परमात्मा देव की, एषः यह, महिमा तू तो, लोके जगत में, संसार में, येन जिससे, जिस महिमा से, इदम यह, भ्राम्यते घुमाया जाता है, ब्रह्मचक्र सृष्टि चक्र, जिससे यह ब्रह्मचक्र सृष्टि का चक्र घुमाया जाता है। अर्थात चक्र का कारण कई विद्वान भ्रम में पड़कर स्वभाव बतलाते हैं और अन्य कई ज्ञानी काल का कारण बताते हैं, मगर इस संसार में महिमा तो केवल उस परमात्मा देव की ही है जिसने सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय किया है। बड़ा सिंपल मंत्र है। हमने इसके जो इस उपनिषद का सेकंड या थर्ड मंत्र था शुरू में, उस सेकंड या थर्ड मंत्र में ही हमने इन बातों पे बात कर ली थी, जहां पर 8 कारणों की बात की थी। उसमें काल, स्वभाव वगैरह सब की बात की गई थी। बताया गया था कि ये कोई कारण नहीं होते हैं, कारण परमात्मा ही होता है सृष्टि को, ब्रह्मचक्र को बनाने का। तो यहाँ कुछ भाष्यकार ने सीधा सीधा अर्थ नेचर करते हैं इसका, जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे मॉडर्न साइंटिस्ट या थिंकर्स या लेफ्ट पेंट की थिंकिंग वाले लोग जो होते हैं, वामपंथी, ये मानते हैं कि परमात्मा नहीं होता, ये सब नेचर स्वयं ही बनाती है और स्वयं ही बिगाड़ती है। क्रिएशन का कारण वो नेचर ही मानते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो टाइम को सुपीरियर मानकर कहते हैं कि सब कुछ टाइम के कारण ही होता है,
कि जैसा जिसका टाइम आ जाता है वैसा घटता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं, भरे हुए हैं संसार में, आज भी हैं और हजारों वर्ष पहले भी थे। ये उपनिषद लिखा गया था तब भी थे। ये अज्ञान और वामपंथी विचार चलती रहती है। इस अध्याय के आरंभ में पहले ही मंत्र में ये बात बता दी गई है कि ब्रह्म चक्र का कारण तो परमात्मा ही है। जो बाकी चीजों को मानते हैं वो भ्रमित लोग हैं, अन्य कारण समझते हैं, वो अपने भ्रम और अज्ञान के कारण ही समझते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पहले अध्याय के दूसरे तीसरे मंत्र में ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि ब्रह्म चक्र का कारण तो सिर्फ परमात्मा ही है, बाकी कोई चीज कारण नहीं होती। तो इस मंत्र में सिर्फ यही कहा है। आइए दूसरा मंत्र देखते हैं। येनावृत्यम नित्यमिदम ही सर्वज्ञ कालकारो गुणी सर्वविपः तेने श्रितम कर्म विवर्तते पृथ्वी अप तेज अनिल खानी चिंत्यम। येन जिसके, जिससे, आवृतम छाया हुआ, आच्छादित किया हुआ, ढका हुआ, नित्यम सदा रहता है, हमेशा, इदम ही सर्वम वह सब कार्य जगत, ज्ञः ज्ञाता, कलाकार कला को प्रकट करने वाला, कला का कर्ता, गुणी गुणों से युक्त, सर्वगुण संपन्न, सर्वविद सब जानने वाला, सब ज्ञाता, सर्वज्ञ, यह जो तेन उससे उसके द्वारा ईशितम अधिष्ठित अध्यक्षता में कर्म जगत रचना का कार्य विवर्तते सब प्रकार के संचालन हो रहे हैं, परिणित हो रहे हैं, ह निश्चय से पृथ्वी अप तेज अनिल खानी, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन का जगत का कारण होना चिंत्यम चिंत्य संदिग्ध चिंता योग्य है, जिससे ये ब्रह्मांड सदा आवृत रहता है, घिरा रहता है, ढका रहता है, जो सब कुछ जानता है, जो काल का भी सृष्टा है, बनाने वाला है, जो ज्ञान आदि गुणों से युक्त सर्वगुण संपन्न है, सब विद्याओं का जानने वाला है, सर्वविद है, ऐसा परमात्मा देव सृष्टि का रचयिता है। उसी की अध्यक्षता में, प्रभुत्व में ये सृष्टि रचना का काम कर्म बनता है, विवर्तता है, संचालन होता है। सृष्टि तो जड़ पदार्थ है, वो स्वयं कुछ नहीं कर सकती, वो स्वयं कर्म नहीं करती, और कर्म द्वारा ही सृष्टि निर्माण होता है। जो विद्वान लोग ये कहते हैं कि 5 महाभूत पृथ्वी जल वायु आकाश स्वयं ही सृष्टि का संचालन करते हैं, ये बात ठीक नहीं है, ये चिंतनीय बात है। ये मंत्र बता रहा है। परमात्मा अकेला ही निमित्त कारण है, फर्स्ट कॉज, क्रिएटर, एग्जीक्यूटर सारी सृष्टि का। ये 5 महाभूत तो साधन होने से उपादान कारण ही है, मटेरियल कॉज। हर क्रिएटिव शक्ति को, कारण को, संभावना को वो ईश्वर ही मैनिफेस्ट करता है। इनके सारे गुणों को जो क्रिएशन में काम में लग जाते हैं, उन गुणों को भी वही मैनिफेस्ट करता है, वरना प्रकृति तो जड़ पदार्थ है, स्वयं कोई कर्म कर ही नहीं सकती। परमात्मा नॉलेज पर्सोनिफाइड है, वही इस रचना का कार्य आरंभ करता है। ये 5 महाभूत भी तो कभी ना कभी बनते ही है ना, तो इनको बनाने वाला भी तो कोई होगा, और अगर इनको कोई बनाने वाला पहले से ही था, तब तो वो इनको बना रहा है, वो इससे पहले था। अगर इन्हीं ने सब कुछ बनाया है, तो इनको बनाने से पहले की अवस्था को किसने बनाया था? प्रकृति के परमाणु जो अंतर्मुखी पड़े होते हैं, जब तक कोई बाहर की शक्ति नहीं पड़ती, वो स्वयं तो हिल भी नहीं सकते। वो शक्ति ही तो परमात्मा है। ये कहना कि 5 महाभूत से ही सब कुछ बना है, शुरू हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं था और सभी कुछ इन 5 महाभूतों ने बनाया है, ये विचार चिंतनीय है, चिंता योग्य है, ये सच नहीं है। सृष्टि रचना के कार्य में जब सब कुछ शांत पड़ा होता है, कुछ नहीं होता, न सत होता है न असत होता है, कुछ नहीं होता, तो वहां केवल एक स्थान पर सारे ब्रह्मांड में, हर स्थान में शांत पड़े हुए इनएक्टिव परमाणु फ्लोट करते होते हैं। देयर इज नो स्पेस आइदर आल्सो एट दैट टाइम। तो ये फ्लोट भी हमारी इमेजिनेशन ही है, समझने के लिए एक स्पेसिफिक एरिया जहां परमात्मा निर्धारित करता है, वहां परमात्मा अपनी तेज की शक्ति को इन परमाणुओं पर डाल देता है,
आरूढ़ कर देता है परमाणुओं पर, घोर शब्द करता हुआ, अत्यंत तेजपूर्ण, जिसे हम अरवा शक्ति कहते हैं, ये परमाणुओं पर आरूढ़ हो जाती है, ये परमाणु पर चढ़ जाती है, घेर लेती है, और परमाणु जागृत हो उठते हैं, एक्सटर्नलाइज बहिर्मुखी हो उठते हैं। और रचना कार्य का पहला काम शुरू हो जाता है। ये जो परमात्मा की शक्ति, जिसको अरवा शक्ति कहा है, जब ये चढ़ जाती है हर परमाणु के ऊपर, ये तेज जब तक ये सृष्टि कार्यरत रहती है, जब तक ये सृष्टि चलती रहती है, तब तक ये तेज चढ़ा रहता है। परमाणु ग्रुप्स बनाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, मगर ये तेज हर समय उनके ऊपर चढ़ा ही रहता है। ये है जो मंत्र कहता है कि आवृत रहता है, घिरा रहता है, सारा ब्रह्मांड उस परमात्मा की तेज शक्ति से घिरा रहता है। ये है उस ईश्वर की सर्वव्यापकता। अब इस पर एक सेकंड सोचिए कि जब हर एक परमाणु में उस परमात्मा का तेज चढ़ा हुआ है, उसको घेरा हुआ है, आवृत किया हुआ है, तो हम ये एक कैलकुलेशन किया करते हैं कि जो आकाश होता है उसमें सबसे कम परमाणु होते हैं, लाइट। जितने भी आकाश में परमाणु होते हैं उससे 360 टाइम्स ज्यादा परमाणु होते हैं वायु में। जितने वायु में परमाणु होते हैं उससे 360 टाइम्स ज्यादा होते हैं अग्नि में, और जितने अग्नि में होते हैं उससे 360 टाइम्स ज्यादा होते हैं जल में, और जितने जल में होते हैं उससे 360 टाइम्स ज्यादा होते हैं पृथ्वी में। इस तरह की एक कैलकुलेशन इमेजिनरी हो सकती है मगर की गई है कि इतने परमाणु मिलकर एक ठोस एटम बनाते हैं। इतने परमाणु मिलते हैं तो एक पृथ्वी का एटम बनता है, या एक जल का एटम बनता है, या एक वायु का एटम बनता है, अणु बनता है। तो अगर ये कैलकुलेशन देखी जाती है तो उस एटम के अंदर जितने भी इतने थाउजेंड्स परमाणु हैं, हर परमाणु के ऊपर वो परमात्मा का तेज, उसकी शक्ति चढ़ी हुई है, आवृत है, घेरे हुई है। तो जब हर परमाणु के अंदर, अब उस परमाणु को अपने शरीर में ले आइए आप, कि पृथ्वी के जो अणु हैं, एटम्स है, उसने हमारे शरीर को बनाया है, और हमारे शरीर को बनाने में इतने मिलियन एटम्स लग गए हैं, और उन एटम्स के अंदर कितने मिलियन परमाणु हैं, और हर एक परमाणु के ऊपर वो परमात्मा का तेज, उसकी शक्ति आरूढ़ है, चढ़ी हुई है, गिरी हुई है। तो इससे ज्यादा सर्वव्यापक होने की और डेफिनेशन क्या हो सकती है? इससे ज्यादा इस बात को कैसे समझा जा सकता है कि परमात्मा हर कण में मौजूद है? किस तरह मौजूद है? इसी तरह मौजूद है, हर कण में, वायु में, जल में, आकाश में, पृथ्वी में, जिस मर्जी चीज में, अग्नि में, हर कण में, हर एक कण में परमात्मा मौजूद है। यही है जो मंत्र कह रहा है कि आवृत रहता है, घिरा रहता है सारा ब्रह्मांड उस परमात्मा की तेज शक्ति के साथ। यह है उस ईश्वर की सर्वव्यापकता। यहीं से वो ईश्वर सबका संचालन कर रहा है, हर कर्म का विवर्त कर रहा है, और यहीं से उसकी हजारों आंखें, हजारों कान, हजारों पांव, हजारों हाथ, ये सब कुछ हम कहते रहते हैं। तो ये सर्वज्ञता की बात है। तो निस्संदेह ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड सब उसी की रचना है। वही इनका उपादान कारण है, वही इसे पालता है, वही इसे नष्ट करता है, वही इसको रिसाइकल भी करता है, और वही इसका सारा कुछ कंट्रोल करता है, अधिष्ठाता है, स्वामी है, ईश्वर है। आइए अगले मंत्र को देखते हैं, तीसरे मंत्र। तत्कर्म कृत्वा विनिविवर्त्य भूय सत्त्वस्य तत्वेत समेत्य योगम एकं द्वाभ्याम त्रिभिः अष्टभिर्वा कालेन चैव आत्मा गुणैश्च सूक्ष्मै। तत् वह उस ब्रह्म, कर्म जगत रचना
कर्म, जगत का कर्म कृत्वा करके विनिवर्त्य निवृत्त होकर स्वयं पृथक रहकर भूया फिर ततस्य एक कारण तत्व का तत्वेन दूसरे कारण तत्व के साथ समेत्य संगत करके योगम युक्त करके मेल करके एकेन एक तत्व से द्वाभ्याम दो तत्व को त्रिमी या तीन तत्वों को अष्टमी या आठ तत्वों को कालेन काल से समय अनुचित से च स्वह और इनको लेकर आत्मगुण है अपने आत्मा के गुणों से अपने ज्ञान बल क्रिया के गुणों से च और सूक्ष्म ही सूक्ष्म अदृश्य परमात्मा कर्म सृष्टि रचना कर्म का संचालन करके फिर स्वयं उससे पृथक होकर निवृत्त होकर खड़ा हो जाता है, अलग हो जाता है। सृष्टि संचालन के लिए वो तत्व का तत्व के साथ संयोग करा देता है, उन्हें युक्त करा देता है और एलिमेंट्स की यूनिफिकेशन कराता रहता है, ग्रुप फॉर्मेशन करवाता रहता है। इस काम के लिए वो एक या दो या तीन तत्वों का संयुक्त करता है अथवा 8 तत्वों का भी वो संयुक्त करता है। 8 तत्व कौन से हैं? जो कि वही हमने फर्स्ट चैप्टर के सेकंड थर्ड मंत्र में पढ़े थे। काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, भूत, योनि, पुरुष, आत्मा, इन सब का संयोग करके कर्म का संचालन करता है। ये तत्व स्वतंत्र कुछ नहीं कर सकते। उपनिषद के प्रथम अध्याय का द्वितीय मंत्र था ये कि ब्रह्म यत्र ब्रह्म चक्र का कारण क्या है। तो ये 8 कारण हैं कि नहीं है, इसको गिनाया गया था। ये 8 कौन से हैं, एक बार फिर बड़ी शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ। काल, टाइम, जब समय आएगा तब बनेगा या तब बिगड़ेगा, ये हो गया काल। स्वभाव, नेचर, हर वस्तु का अपना अपना स्वभाव होता है। इनका स्वभाव ही ये है कि सृष्टि रचना में लग जाते हैं। नियति, प्री डिटर्मिनेशन, जो होना है वो होना ही है। यदृच्छा, चांस, जस्ट बाय चांस हैपेंस। भूत, पंच महाभूत, इन्हीं से सृष्टि बनती है और ये बनाने में लग जाते हैं। योनि यानी कि प्रोडक्टिव योनि, हर वस्तु की, प्राणी की किसी न किसी स्त्री योनि से जन्म होता है, फेमिनाइन या वुमन योनि। पुरुष, जो कि स्त्री योनि में पॉसिबिलिटीज को फीड करता है। 8वीं आत्मा, जीवात्मा, जिसको जन्म लेना है और कर्म करना है, तो वो कर्म करता है। तो उस अध्याय में भी बताया था कि ये कारण नहीं हो सकते। ये सब सृष्टि में आकर अपना अपना काम करते हैं मगर इनको इकट्ठा करना ताकि ये संयुक्त भाव से कर्म को कर पाए, वो परमात्मा का ही काम है। स्वतंत्र रूप से ये सारे के सारे तत्व जो हैं वो स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकते, अपने अपने तरीके से ये कुछ नहीं कर सकते जब तक कि इनको परमात्मा एक साथ संयुक्त नहीं करता, इकट्ठा नहीं करता। यहाँ पर कुछ विचारक जो है वो 8 तत्वों की थोड़ी अलग ट्रांसलेशन भी करते हैं, वो भी समझ लेते हैं। पहला तत्व होता है प्रकृति, मूल प्रकृति, जिससे वो परमात्मा एक्टिवेट करेगा। दूसरा तत्व वो स्वयं परमात्मा है, जो इसको अपने तेज यानी कि परमात्मा का तेज, प्राण शक्ति, और दोनों तत्वों को संयुक्त करेगा। तीसरा महत तत्व और फिर अहंकार, जैसे क्रिएशन के बनने में महान स्वरूप जो पहले बनता है, बनना शुरू होता है, और जब इससे 5 तत्व मिलेंगे तो ये 5 तन मात्राएं बन जाएंगी, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 8 तत्व मिल जाएंगे तो सृष्टि रचना आरंभ हो जाएगी। मगर ये तत्व रचना कार्य में स्वतंत्र कारण नहीं हो सकते। तो कुछ यहाँ कुछ वहां इस तरह की ट्रांसलेशंस करते हैं लोग। मगर हम ये समझते हैं कि क्योंकि पहले अध्याय में, फर्स्ट अध्याय में ये 8 तत्वों की बात शुरू कर चुके थे और उस पर उन्होंने बात की हुई है पहले, वो शायद उसी की रेफरेंस लेकर यहाँ पर अंत में बता रहे हैं। ये भाष्यकार कहते हैं कि प्रथम अध्याय के 8 कारणों को तो वहीं पर ना कर दिया था कि वो नहीं हो सकते, तो फिर उसको दोबारा उठाने की क्या जरूरत होगी। मगर वॉट एवर इट इज, हमको जो भी समझना है हम उसको समझ सकते हैं, जैसा भी समझ लें मंत्र को। ये बताया गया है कि जो भी एलिमेंट्स ऑफ क्रिएशन होते हैं वो अपने आप ना तो संयुक्त हो सकते हैं और ना ही गुट बना के फॉर्मेशन शुरू कर सकते हैं। ये सब होता ही तब है जब परमात्मा कर्म करता है और इस सारी प्रक्रिया को शुरू करके वो अपने आप को इससे अलग करके, यानी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। वो ब्रह्मांड में
खुद श्वास इस ब्रह्म चक्र के ऊपर वो खुद सवार नहीं होता, वो इसका केवल संचालन करता है। उसके कर्म के बिना कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट अपने स्वतंत्र रूप में काम नहीं कर सकता, और वो इन सब को बनाकर वो ब्रह्म चक्र को चलाता है, जिसपे वो खुद सवार नहीं होता। तो ये इस मंत्र ने बताया है। अगले पे आ जाएं, चौथे पे। आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान् विनियोज्य यद्य तेषां भावे कृत कर्म नाश कर्म क्षर्य याति स तत्वतः अन्यः। प्रारंभ करके, शुरू करके, कर्माणि कर्मों को, गुण अनिवतानी गुणों से युक्त, यानी सत्व रजस तमस से युक्त, भावान भावों से, च और विनियोज्य एकत्रित करके, जुड़ा हुआ, एकत्रित करना, युक्त किया हुआ, यह जो तेषाम उनके अभावे न रहने पर कृत कर्म नाश किए कर्मों का नाश होता है, यानी कर्म फल के बंधन में नहीं डालते, कर्म क्षेत्र कर्म के क्षय होने पर सह वह हो जाता है तत्वत वास्तव में अन्य भिन्न दूसरा। एक सेकंड इसको समझते हैं। जो मनुष्य गुणों से युक्त, सत्व रजस तमस से युक्त कर्मों को आरंभ करता है और सबको भावों से युक्त करता है, तो जब वह भाव रहित होता है, निष्काम कर्म वाला हो जाता है, तो उसके किए हुए कर्मों का नाश हो जाता है, वो कर्म बंधन में नहीं डालते, और सकाम कर्मों का क्षय होने लगता है। वो मनुष्य ब्रह्म को पा जाता है कि, और वास्तव में ये भिन्न है, ये अन्य है, ये जीवात्मा से अलग है। मंत्र को समझते हैं कि क्या कहा गया है। दो बातें कही गई हैं, कर्म और भाव। परमात्मा सृष्टि रचना में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए तीन गुण, सत्व रजस और तमस, इसमें एक्टिवेट करता है। ये तीनों गुण हर एक परमाणु में रहते हैं, ये तीनों ही रचना का कार्य करते हैं। एक्टिवेट होने पर तो प्रकृति की हर वस्तु में ये तीनों गुण रहते ही हैं। सृष्टि के कार्य में जो सत्व है वो कार्यरत होकर प्रोटॉन बन जाता है, उसको हम वैकारी कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं उनको हम तेजस कहते हैं, और जो न्यूट्रॉन बन जाते हैं उनको हम भूत आदि कहते हैं। जब ये कोई भी स्वरूप फॉर्म बना लेते हैं तो इनके आइडेंटिफाइएबल जानकर इनको हम तब अहंकार कहते हैं, जब ये आइडेंटिफाइएबल हो जाते हैं। अब ये तीनों अपने गुणों को अलग अलग रखते हैं। जो प्रोटॉन है वैकारी हैं, वे सत्व हैं, सात्विक हैं, ब्राइट हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, अच्छे गुण वाले हैं। जो रजस हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तेजस है, वो कांस्टेंट एक्शन में लगे रहते हैं। एक परमाणु के सेंटर में न्यूट्रॉन होता है और उसके चारों तरफ प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर निकल के परमाणु के चारों ओर घूमने लग जाता है, घूमना, चक्कर लगाना शुरू करता है, दूसरे परमाणुओं के साथ इंटरेक्ट करता है, कभी उनको अट्रैक्ट करता है, कभी उनको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो इसके गुण ही एक्शन है, रेस्टलेसनेस है, अट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और जो तीसरा है तमस, वो भूत आदि है, न्यूट्रॉन, वो प्राइमरीली बॉडी है या वेट प्रोवाइड करता है, फॉर्मेशन की शेप, साइज वगैरह। तो इसके गुण है भार, इनएक्शन, नो ब्राइटनेस, डार्कनेस एक्सेट्रा। जब ये गुण मनुष्य के भावों पर अफेक्ट करते हैं तो भाव सात्विक, राजसिक और तामसिक हो जाते हैं। प्रकृति के गुणों को मनुष्य बोरो करता है सभी कर्म करने के लिए, और उन कर्मों में अपने भाव को, इमोशन को जोड़ देता है एज अ ड्राइविंग फोर्स। तो कर्म होते ही हैं जब उनके भावों के कारण, जब कामना जुड़ जाती है भावों के साथ, तभी कर्म करता है मनुष्य। कर्म करने का कारण यही होता है, मनुष्य को मिल जाता है कि मैं अपने भाव से कामनाएं बनाकर उनको जोड़ लेता हूँ। बिना कामना के कोई मनुष्य कोई नॉर्मली कर्म नहीं करता। और जब ये तीन गुण इन भावनाओं के साथ, कामनाओं के साथ भाव बन के जुड़ जाते हैं और जुड़े ही रहते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इंसेप्शन, तो ये भाव को अच्छा बुरा बनाते हैं।
और इसी से गीता में कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ और मोह बनते हैं। काम तो कामना है, हर प्रकार की कामना, इच्छा और डिजायर। कामनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है, और जब कामना पूरी हो जाती है तो राग जागता है, अटैचमेंट्स जागती हैं, और जो चाहिए वो उसको और भी ज्यादा चाहिए, नो एंड ऑफ डिजायर्स जागती हैं। और जब कामना पूरी नहीं होती तो द्वेष जागता है। तो जब द्वेष जागता है तो उससे क्रोध जागता है, और जब क्रोध होता है तो उससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। बेलगाम मनुष्य सब गलत काम करने लगता है। तो कामना पूरी हो गई तो लोभ और मोह भाव बन जाते हैं, इमोशंस दैट ड्राइव द कर्म। ये है सब सकाम कर्म। और क्रोध जागता है तो दुर्योधन की तरह अभिमान और घमंडता का भाव बन जाता है। यही सब अलग अलग वेरिएशन और इक्वालिटीज में 3 गुणों का मिश्रण बन के बन जाते हैं। तो यही है वो 3 गुण जो कि कर्मों में भाव के अंदर अफेक्ट करते हैं। परमात्मा ने ये गुण प्रकृति में एक्टिवेट किए हैं, सृष्टि, रचना और पालन के लिए। हर पदार्थ में ये गुण होते हैं। मनुष्य इनको अपने अंतःकरण में बिठा लेता है, भाव या स्वभाव बना लेता है, और यही भाव उससे कर्म करवाते रहते हैं, जन्म भी और अगले जन्म भी। जब मनुष्य कर्मों से भाव को डिटैच कर लेगा, सकाम कर्म को निष्काम कर्म कर लेगा, तब पूरे किए हुए कर्म भी आगे किसी बंधन में नहीं डालेंगे, और नए कर्म तो निष्काम होने के कारण बंधन मुक्त होंगे ही। तब ही उस परमात्मा का वास्तविक ज्ञान मिल सकेगा। एग्जैक्टली यही बात गीता में समझाई है, एग्जैक्टली सेम वर्ड्स, यही बात समझाई है। अब यहाँ पॉज करते हैं, 5वें मंत्र को कल पढ़ेंगे। 5वें को कल पढ़ेंगे। अब कोई बात करनी है, कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए, जिसको भी कोई बात पूछनी है। कल हम 5वें से शुरू कर लेंगे। 523 है हमारे पास टोटल, तो कल 5 से स्टार्ट कर लेंगे, 6th के 5 से। जी, कुछ कहना या पूछना है आज? अच्छा समझाया पीयूष जी। ओके, गुड, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मेरे ध्यान में एक प्रश्न आ रहा है, पर आई डोंट नो इफ इट इज रेलिवेंट, तो बट इट्स जस्ट अकर्ड टू मी। जैसे रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण होते हैं, 3 गुण मनुष्य में, तो इसी तरह से हम लोग आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो ये आपका कफ, वात पित्त और कफ, 3 चीज हो जाते हैं। ठीक है ना? Now, is there any connection between the two? I don't know, but it is just a outright question. जो वात पित्त कफ होते हैं, उस वात पित्त और कफ के अंदर भी तीनों गुण होते हैं। अच्छा, ये मनुष्य की प्रकृति है, नेचर, जो कि उसकी स्वास्थ्य की प्रकृति बनती है कि आपकी प्रकृति कैसी है। कि मेरी प्रकृति ऐसी है कि मेरे अंदर हीट ज्यादा है, तो मुझको हीट वाली प्रोडक्ट्स कम खाने चाहिए, ठंडी चीजें ज्यादा खानी चाहिए। या मेरे अंदर कफ की प्रकृति है, तो मुझको हीट की चीजें ज्यादा खानी चाहिए, ठंडी नहीं खानी चाहिए। लेकिन इनके तीनों के अंदर भी वे सत्व, रजस और तमस के गुण होते हैं। ठीक है, ओके। जी। इस पर मुझे थोड़ा सा और विचार करना पड़ेगा। देखिए, जो कि कफ की प्रकृति है, उसमें भी जो गुण है वो तीनों हो सकते हैं। कि ये चीज की तो अच्छा गुण है, ये चीज की तो एक्साइटिंग गुण है, मगर अच्छा है कि नहीं पता नहीं, पर ये चीज तो बुरी है। तो उसमें भी तो ये तमस वाले गुण की चीजें होती हैं, रजतत्व वाले गुण की भी होती हैं। ठीक है ना? उसमें जो कुछ भी खाते हैं हम, उनमें तीनों गुण हो सकते हैं। जो भी दवाई खाते हैं उसमें भी तीनों गुण हो सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो आपकी बात सही है कि जिसको उदाहरण के रूप में किसको कफ है तो उसको ठंडी चीज नहीं खानी चाहिए और उसको गर्म ही चीजें खानी चाहिए अक्सर। तो
उसमें फिर देखना पड़ेगा कि ये रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण में गर्म कौन सी चीजें, कौन से नहीं, पदार्थ इसमें आते गरम हैं? गरम ठंडी नहीं है, जो सूटेबल है वो सत्व है। अच्छा, जो भला कर रही है, अच्छा कर रही है, वो सत्व है। और वो सत्व जो है वो तमो के उसके लिए, सॉरी, वात के लिए अलग है, पित्त के लिए अलग है, ठीक है ना। लेकिन जो भला कर रही है, जो सत्व गुण दे रही है, जो अच्छा दे रही है, वो सद्गुण है, ठीक है। जो एक्शन में ला के काम करवा रही है शरीर के अंदर, वो रजोगुण है। मैं और एक एग्जांपल जो बुरा कर रही है वो तमस है। सॉरी, मैं क्या कह रहे हैं केतन जी? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझिए दारू का, क्योंकि जनरली अदर साइड ऑफ द पेंडुलम एग्जांपल देते हैं ना तो बहुत इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करने। बताइए। हाँ, आप ऐसे ही शौक के लिए दारू पियेंगे तो वो रजस तमस है। मगर अगर ठंडी में बहुत फंस गए हैं और किसी ने बोला थोड़ा पी लो नहीं तो तुम्हारी बॉडी ठंड से मर जाएगी, और वो टाइम पे दारू पीते हैं, वो सत्व है। ठीक है, चलिए। ठंडी तो बहुत सही है, मगर दारू नहीं पी कभी। नहीं नहीं, मेरा कहना इसीलिए मैंने कहा था आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द पेंडुलम टू ठीक है, अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। ठीक पीना नहीं चाहिए, आई एम नॉट प्रोमोटिंग दैट, बट व्हाट आई मीन इज इफेक्ट इज रजस, तमस और सत्व, नॉट द ऑब्जेक्ट। ये इम्पोर्टेंट। हाँ, ठीक बात। नहीं, एग्जाम्पल ठीक है, समझ तो आता है। सॉरी, मैंने एकदम एक्सट्रीम साइड का एग्जांपल दिया, नहीं, इसलिए ठीक है। मैंने that is why I made a what is called as a disclaimer, क्योंकि जनरली ऐसे एग्जांपल देते हैं तो लोग सोचते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही, उसमें ये बात कहाँ से। नहीं, ठीक है, बिल्कुल, नो वरीज, समझ तो आ गई बात। तो केतन के उदाहरण पे वो क्या होता है, केबेक में विंटर कार्निवल होता है फरवरी में, तो उसमें एक स्टिक देते हैं और स्टिक का नाम होता है बॉर्न होम, गुड मैन, ठीक है ना। उसमें ऊपर उसका शक्ल होती है और उसको खोलते हैं तो अंदर, उसके अंदर फिर स्कॉच होती है, स्टिक के अंदर लंबी सी छड़ी होती है। तो बिकॉज इट्स ए विंटर कार्निवल, तो लोग बाहरी होते हैं हमेशा, चाहे -20 हो, -30 हो, दे आर ऑल आउटसाइड। तो उसमें फिर ठंडी लग, फ्रीज कर गए, फ्रीज। हाँ, फ्रीज हो गए कि उनको ज्यादा ठंड लग गया शायद। क्यूबेक की ठंड ले आए। पीयूष जी, मेरा एक सवाल है। आप शुरू में बात कर रहे थे 10 इंद्रिय बोले, मैंने तो 5 इंद्रिय सुना है, आपने शायद एक बार बोले 10 इंद्रिय। 10 इंद्रिय क्या है? नहीं, देखिए, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 सेंसरी ऑर्गन और 5 एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। तो व्हाट आर द सेंसरी ऑर्गन्स? हो गया साइट, साउंड, स्मेल, दीज आर सेंसरी ऑर्गन्स, राइट? ये सेंसरी ऑर्गन के सब्जेक्ट्स हैं। सेंसरी ऑर्गन तो हमारे कान, नाक, आंख। अच्छा, नाक, अच्छा, ऑर्गन्स, ओके, गॉट इट, ओके। और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हाथ हैं, पाँव हैं, ओके, माउथ भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, ऑर्गन है, यस। और फिर 2 प्रोडक्टिव और डिस्पोजल वाले ऑर्गन है। तो अच्छा, ओके, 10 इंद्रियां होती हैं ना, 5 गर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। ओके, थैंक यू। ठीक है ना? हाँ जी। और प्रभा जी, आज की टॉक सब क्लियर थी? बहुत बढ़िया। ये पहले भी हम सुन चुके हैं, हाँ, ये हम सुन चुके हैं, पहले भी सुन चुके हैं सब। हाँ, ये रिपीट करते हैं अपनी बात को। जी, ठीक बात। अभी एक्चुअली समरी कर रहे हैं ना, 6th चैप्टर है ना, फाइनल लास्ट चैप्टर। ये लास्ट चैप्टर में अपनी समरी करेंगे सारी बातों का। तो सारी बातों का समरी करेंगे, थोड़ा कुछ इधर उधर से अपना फाइनल पॉइंट्स को ऐड करके। जी। इसीलिए ये थोड़ा इस तरह ही सुन चुके हैं हम सारा कुछ। ये 6th चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो मैं मांडुक्य उपनिषद शुरू करूंगा। वो किस पे है? मांडुक्य? सारा मांडुक्य सिर्फ ओम पर ही है। ओह, अच्छा, ओनली ओम पर। मांडुक्य सिर्फ ओम पर है। ओम की परिभाषा, ओम की डेफिनेशन, ओम की एक्सप्लेनेशन, वो ओम पर है। उसमें सिर्फ 12 मंत्र हैं बस। बहुत छोटा सा है निषद, मगर 12 मंत्र हैं, तो हम लोग उसको करेंगे। और अगर वो जल्दी खत्म हो गया तो मैं उसके बाद फिर प्रश्न उपनिषद शुरू कर दूंगा।
प्रश्न उपनिषद जो है वो 6 प्रश्नों पर आधारित है। तो उसमें एक एक प्रश्न को लेकर उसका उत्तर दिया जाता है। ठीक है, 6 प्रश्न पर ही आधारित है। हाँ 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जो अलग अलग ऋषि हैं वो आते हैं एक ऋषि के पास और वो 6 प्रश्न लेके आते हैं कि हमको इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। नचिकेता जैसे एक वो प्रश्न हाँ, लेके आए थे। कठोपनिषद में नचिकेता जैसे था उसी तरह से यहाँ 6 प्रश्न हैं, तो 6 प्रश्नों पर वो चलेगा। वेरी उसको उसके इंटरेस्टिंग, बाद वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद पढ़ेंगे। सबके सब्जेक्ट्स तो that- सब्जेक्ट सारे का एक ही होता है, सबका वही होता है कि परमात्मा क्या है, सृष्टि कैसे बनी है, जीवात्मा का रोल क्या है, हमको मोक्ष कैसे मिलेगा, ब्रह्मांड, कर्म जीव- कैसे या- करने हैं, कैसे नहीं करने, सारी चीजों का समरी वो एक ही है जो गीता में पूरी समराइज की गई, लेकिन उसको अलग अलग ढंग से समझाते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं। कोई उपनिषद अच्छा। किस तरह, कोई उपनिषद किस तरह। तो कल हम इसके 5वें मंत्र को शुरू करेंगे, 6ठे अध्याय के। ठीक है ना? ठीक है। कुछ कह रहे हैं लेकिन उनका म्यूट है। कौन कह रहे हैं? केतु? मैं कह रहा, मैं वो ये जो हमारे जो पड़ोसी हैं सुनील और श्वेता, हाँ जी, तो उन लोग इस बार नहीं आ सके मेरे ख्याल से। दे विल स्किप इवन टुमारो। हाँ जी। सुनील के पिता का देहांत हुआ है 3 दिन पहले। ओह, अच्छा। यहीं हम लोग के कम्युनिटी में ही रहते थे, तो ठीक है। सो उसी क्रियाक्रम में वो थोड़े बिजी हाँ हैं। ठीक है, समझता हूँ, तो none of समझ them सकता is able to attend. समझ सकता हूँ। आपसे मिलें तो हमारी तरफ से सांत्वना दीजिएगा। हाँ, मैं अवश्य करूँगा। हाँ जरूर। और हम लोग पिछले हफ्ते नहीं आए थे क्योंकि हम लोग चले गए थे तमिलनाडु। हाँ ग्रुप में गए थे, तो नवग्रह के दर्शन करने गए थे हम लोग। यात्रा। वाह, वेरी गुड, वेरी। बहुत अच्छी बात। ग्रहों की अलग अलग मंदिर हैं, काफी दूर हैं एक दूसरे से, ठीक है, बट it was very enjoyable. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। खुशी की बात। हाँ, चलिए फिर कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। जी, ठीक है, नमस्ते सबको। नमस्ते, नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।